हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि कुशल पूर्वक होंगे, अपने परिवार के संग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक कहानियां चैनल में वृंदावन लाल वर्मा की कहानी सच्चा धर्म। वृंदावन लाल वर्मा जी एक ऐतिहासिक लेखक हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और उन्होंने यह कहानी लिखी है सच्चा धर्म, जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आइए सुनते हैं कहानी। हिंदू रियासतों में एक ज़माने से शिया मुसलमान काफ़ी संख्या में आबसे थे। कोई नौकर थे, कोई कारीगर, हकीम, जर्राह इत्यादि। परंतु संख्या जो थी सुन्नी मुसलमानों की अधिक थी। इनमें भी उन्नाव दरवाजे के तरफ मेवाती और बड़ा गांव दरवाजे के निकट पठान। इन मोहल्लों में केवल मुसलमान ही न बसते थे। मराठे, ठाकुर, तेली, काछी इत्यादि हिंदू बीच बीच में। बड़े गांव दरवाजे मस्जिद थी और थोड़ी दूर पर बिहारी जी का मंदिर। हिंदू मुसलमान सब अपने अपने विश्वास के अनुसार परंपरागत त्योहारों को मनाते आए थे। कभी कोई झंझट पैदा नहीं हुआ। इस साल डोल एकादशी और मुहर्रम एक ही दिन सोमवार को पड़े। सुन्नी मुसलमान 9-10 दिन पहले से ताजियों की तैयारी में लगे। अब की साल उनको ताजिए और भी धूमधाम के साथ निकालने थे, क्योंकि उनकी झांसी स्वतंत्र हो गई थी। उनकी रानी राज कर रही थी। मंदिरों में भी खूब नाच और गाने के साथ मन का ओज प्रस्फुटित हो रहा था। इन दिनों भी झांसी के मंदिरों में जो नित्य नई सजावट की जाती है उनको घटा कहते हैं। किसी दिन नीली घटा, किसी दिन पीली घटा और किसी दिन कोई और। सारे मंदिर में एक ही प्रकार के रंग के वस्त्र और फूल। यह सब कई दिन एकादशी तक चलता रहा। सोमवार के रोज शाम के समय ताजिए दफनाए जाने को थे और उसी समय विमानों का जल विहार होना था। यदि दोनों धर्मों में मेल जोल हो तो मज़े में सब रस्में निकाली जाएं, और यदि एक दूसरे से अनबने हों तो एक डग भी रखने की जगह नहीं। मोतीबाई और जूही जैसी दिवाली मनाती थी, वैसे ही ताजियादारी भी करती थी और उसी उत्साह के साथ वे मुरली मनोहर के मंदिर में जिस समय रानी दर्शन के लिए जाती थी, नृत्य गान भी करती थी। उन्हीं दिनों मुहर्रम के ज़माने में। परंतु उनके इस कार्य पर मुसलमान किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि वे प्रायः रानी के साथ रहा करती थी। दुर्गाबाई सुन्नी मुसलमान थी। वह भी ताजियादारी करती थी और नाचना उनका पैसा था। मंदिरों में उनके नृत्य की मांग थी। वह मंदिरों में नृत्य के लिए जाने लगी। कुछ मुसलमानों को असंगत लगा। चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा में पीर अली ने प्रधान भाग लिया। सवेरे का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। हलवाइयों की दुकानों पर ताज़ा मिठाइयाँ थालों पर सजती और बिकती चली जा रही थी। दूसरी ओर मालिनों की फूलों से भरी हुई डलिया थोड़ी ही देर में खाली होने को थी। दुर्गा नर्तकी ने हलवाई के यहाँ से मिठाई ली और मालिन के यहाँ से फूल। मार्ग में एक जगह ठेवा लगा। पैर में जरा सी चोट आई। साथ ही मिठाई के दोने से कुछ सामान नीचे जा गिरा।
उसका मुंह बिगड़ा। पास से जाने वाला एक आदमी हंस पड़ा। दूसरे का कष्ट उसका विनोद बना और भी कुछ लोग हंसे। एक ने कहा, उठा लो दुर्गा, नीचे पड़ा हुआ सामान। वह भी एक अदा होगी। अरे मुझको तो लग गई तुम हंसते हो। वह हंसती हुई बोली। वह पीर अली वहीं था। वह भी हंसा था। अभी क्या हुआ दुर्गाबाई जी? पीर अली ने कहा, जैसा करोगी वैसा पाओगी। बात कुछ नहीं थी, परंतु दुर्गा को आग सी लग गई। पीर अली सिया था। उसकी व्यर्थ बात में कोई गूढ़ प्रच्छन्न व्यंग अवगत करके बोली, तुम कहाँ के दूध के धुले हो मियाँ? किसी दिन तुमको भी खुदा ऐसा समझेगा कि याद करोगे। पीर अली बोला, मैं तुम जैसी सरीखी औरतों को मुंह नहीं लगाना चाहता। अपनी राह देखो। दुर्गा ने कहा, तुम ही मुंह लगने को फिरते हो। मैं तो ऐसों को लानत भेजती हूँ। पीर अली ने कहा, खबरदार जो बदजबानी की, जीभ काट कर फेंक दूंगा। दुर्गा बोली, हाँ, बल पौरुष औरतों पर ही चलाने आए हो, पर मेरी जबान काटने आओगे तो मैं कौन सी तुम्हारी जीभ की पूजा करने बैठ जाऊंगी। जानते हो किसका राज है? पीर अली दांत पीस कर रह गया। कई लोगों ने जाओ रहने दो कहा। ऊपर से झगड़ा रफा दफा हो गया, लेकिन भीतर भीतर आग सुलग उठी। एक सुन्नी औरत ने, सो भी नर्तकी, एक सिया मर्द पर मुहर्रम के दिन लानत भेजी। सिया सुन्नियों के झगड़े का इस अत्यंत क्षुद्र घटना के कारण सूत्रपात हुआ। सिया लोग घर में चुपचाप मातम मनाते हैं। सुन्नियों में भी मातम मनाया जाता है, परंतु ताजिया इत्यादि बनाने की कोई पाबंदी नहीं है। तो भी बनाए जाते थे और धूमधाम के साथ निकाले जाते थे। रघुनाथ राव के समय में अली बहादुर का बहुत प्रभाव था। सिया थे, कदाचित इसलिए भी राज्य की ओर से ताजिए की धूमधाम नहीं की जाती थी। अली बहादुर का प्रभाव उठ गया था, परंतु ताजिया संबंधी परंपरा अवशिष्ट थी। सिया अपने ताजिए चुपचाप निकाल ले जाते थे और उनका समय भी सुन्नियों के ताजियों के निकालने के समय से टक्कर ना खाता था। परंतु एकादशी के दिन डोल भी निकलने थे। दिन में सिया सुन्नियों के ताजिए भी निकलने थे। दोपहर तक दोनों फिरकों के ताजिए निकल जाएं और 2 बजे से विमान निकले, यही रोजाना संभव जान पड़ती थी। पर सिया सुन्नी इस पर राजी नहीं दिखलाई पड़ते थे। दीवान ने समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश की, पर विफल हुआ। ताजियादार कहते थे, हमारा ताजिया तीसरे नंबर पर उठा करता है। पहले नंबर वाला पहले उठे और चल पड़े, उसके पीछे दूसरा वाला, हम तुरंत उसके पीछे हो जाएंगे। हमारा नंबर पहला जरूर है, परंतु ताजिया हमारा तभी उठता है जब सीए के ताजिए निकल गए। आप कहते हैं कि 9 बजे से ताजिया निकालना शुरू कर दो, हम तैयार हैं, परंतु सीओ के ताजिए पहले निकलवा दीजिए। और सीओ के ताजिए उतने सवेरे निकल नहीं सकते थे। विवश कोई किसी को कर नहीं सकता था। धर्म का मामला जो ठहरा। अच्छा यही था कि झंझट 2 दिन पहले खड़ा हो गया था। सिया लोग अपनी ताजिए यदि आत्मीयता के साथ बड़े भोर निकाल भी लें जाएं तो संदेह था कि सुन्नी अपनी ताजिए हर साल के समय के प्रतिकूल दफना देते या नहीं। पीर अली इस झंझट में कहीं भी ऊपर नहीं दिखलाई पड़ता था, परंतु भीतर भीतर उसकी उत्प्रेरणा मौजूद थी। जब दीवान समस्या को हल न कर सका, तब उसने कोतवाली से पुराने कागज मंगवाए।
परंतु पुराने कागज विप्लव के आरंभ में ही भस्मीभूत हो चुके थे और उनसे कुछ सहायता मिल नहीं सकती थी। दीवान हैरान था। निदान मामला रानी के पास पहुंचा। हिंदू मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। रानी ने समझाने का यत्न किया। लड़ाना भिड़ाना चाहती तो सहज ही ऐसा कर सकती थी, परंतु वे तो मेल कराने पर तुली हुई थी। जब कोई सुझाव देती तो सब बहुत ठीक सरकार, बहुत ठीक सरकार कह देते और थोड़ी देर चुप रहने के बाद किंतु परंतु करने लगते। रानी ने एकाएक कहा, क्या इतने हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं जो इस कठिनाई को हल कर दे? महल के पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। वो एकाएक आगे आया। उसने विनय की, सरकार, मैं कुछ विनय करना चाहता हूँ। रानी ने कहा, कहो। बढ़ई ने कहा कि सरकार, राम और रहीम सबसे बड़े हैं, उसी तरह उनका मंदिर विमान से बड़ा और इनकी मस्जिद इस ताजिया से बड़ी। मस्जिद में रहीम की पूजा की जाती है। मैं मस्जिद बनाकर ठीक समय पर निकाल दूंगा। सब ताजिए उनके साथ निकलने चाहिए। आगे पीछे का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। सुन्नी ताजिएदार सहमत हो गया। मस्जिद सबसे बड़ी है। मस्जिद ज़रूर सबसे आगे रहेगी। मस्जिद के पीछे पीछे हम सबके ताजिए चलेंगे। फिर बढ़ई ने 2 दिन के भीतर कागज और भोदर की एक सुंदर मस्जिद बनाई। एकादशी के दिन ठीक समय पर सब ताजिए निकल गए। सबसे आगे बढ़ई की मस्जिद थी। हिंदुओं के विमानों को निकलने में विलंब हो गया, परंतु इसका किसी ने बुरा नहीं माना। अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा की कहानी सच्चा धर्म, मेरे यानी हरीश चौहान की आवाज़ में। और आपसे एक बार फिर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।